आप यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। सुन रहा था हमारे वजीर खजाना, उनसे उन्होंने डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा तो वो लाजवाब थे, उनको पता ही नहीं था इस बारे में। वो कहते हैं यार वो बस इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो ये पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो इस तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो वो चीज़ें इफेक्ट होती है ना। मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि आप हमसाया मुल्क, मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का, आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। उनकी दुकान पे हमने अपने पैसों से खाया था तो बड़ी इज्जत दी उन्होंने। फिर उसके बाद एक हिंदू का वाक़या मैं ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि ये अपना वाह जी वाह का जो मैंने आपको बताया था ना, तो वाजीवा रेस्टोरेंट है कि दिल्ली में, इनको भी हमने जब इनको भी पता चला था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान से आए, तो उन्होंने भी बड़ी हमारी खुशामदद की, बड़ी इज्जत करी। यानी ये कह लें कि आप यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूँ है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, मिल के रहते हैं। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूँ खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। सही। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। और ज़ाहिर है आपने जैसे बताया, तो उस हवाले से मतलब आपने अपनी आंखों से जो देखा, देखो हम किसी और चीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग भी हमें देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया से भी मेजॉरिटी देखती है। तो आपको ओवरऑल कैसा लगा जो आपने फील किया, देखा कि मुसलमान वहाँ किस तरह रह रहे हैं? खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के मुसलमान भी खुशहाल हैं, हिंदू भी खुशहाल है। बिजनेस में मुसलमानों का भी है, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जो है ना वहाँ पर जो है खाने पीने का भी कारोबार होते हैं। इसके अलावा कपड़े वगैरह के कारोबार मुसलमानों के काफ़ी हैं। यानी बिज़नेस में भी मुसलमानों का जो है वहाँ पर काम अच्छा है। अच्छा। और हिंदुओं के भी कारोबार हैं वहाँ पर, और इसके अलावा जो है कुछ मुस्लिम्स हैं वो जॉब्स वगैरह भी करते हैं। तो यानी कि मैं ये नहीं समझता कि किसी किस्म की उनको कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ हो। XYZ जो हम सुनते सुनाते रहते हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल का जो मीडिया है ना, हमारा मीडिया उनके बारे में लॉलीपॉप दे रहा है और उनका मीडिया हमारे बारे में लॉलीपॉप दे रहा है। ये बात तो आप भी माशाल्लाह समझदार आदमी है। अच्छा याया भाई, हमने वहाँ की तो बात की, यहाँ के हवाले से भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और स्पेशली आपके लिए लोग मतलब एक ज़ाहिर है माशाल्लाह से जो है आपने दाढ़ी भी है, सुन्नत मुबारक है, और ज़ाहिर है 5 वक्त की आप नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज़। और उस हवाले से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, कम है, छोटी कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी स्टिल है। सिंध में तो काफ़ी मतलब है पॉपुलेशन, दूसरे जो है सूबों से देखा जाए, प्रोविंस से देखा जाए। आप क्या कहेंगे कि हिंदू पाकिस्तान का शहरी है, ज़ाहिर है नेशनलिटी है उनके पास भी, उनके हवाले से आपकी क्या सोच है, आपकी क्या थिंकिंग है कि उनके राइट्स और उनके जो है प्रॉब्लम्स और उनके हवाले? मेरा जो है ना सिंध में काफ़ी आना जाना है ना, जैसे दादू महल लाड़काना वगैरह की साइड पे, और इस साइड पर तो बदीन वगैरह की साइड पे हमारे कराची से ज़्यादा हिंदू जो है ना सिंध की साइड पे काफ़ी इंटीरियर सिंध में रहते हैं। तो मैंने काफ़ी हिंदुओं से मेरा काम का वास्ता रहा है, क्योंकि मेरा काम फुमिगेशन का है, आपको भी पता है। बिल्कुल। मैंने यहाँ तक के मंदिरों में भी फुमिगेशन की। अच्छा, मंदिरों में पुरानी जब मंदिर होती है तो उसमें ना लकड़ी के दरवाजे वगैरह होते हैं, चौखटे वगैरह, उसमें दीमक वगैरह का। तो अब हमारा क्या नज़रिया है ना, मैं आपको वो अर्ज़ करता हूँ। पहली बात कि पहला मेरा इत्तेफाक और जो वाक़या हुआ था ना, वो हुआ था लाड़काना में। मेरा गांव है लाड़काना। हाँ, तो एक जो है साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने अपना नाम मुझे जो है ना वो दीवान कहा। तो मैं समझ तो गया था कि ये हिंदू सिंधी कम्युनिटी में बेसिकली दीवान एक वर्ड यूज़ होता है। तो उन्होंने कहा यार मैं दीवान बात कर रहा हूँ लाड़काना से, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कराची में होता हूँ। उन्होंने कहा यार मुझे ना स्प्रे करवाना है। मैंने कहा भाई हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कब आओगे आप? मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरा आना है लाड़काना। तो मैं पहुँच गया, तो उन्होंने मुझे दिखाया ना, उन्होंने कहा ये करना है। मैंने कहा हाजिर अभी कर देते हैं। तो मैंने काम वाम कर दिया। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे दूँ? मैंने कहा यार आपने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, मैं आपसे क्या पैसों की बात करूँ, आपका जो दिल करे दे दूँ। ऐसी जगह मतलब
यार उनकी तो मुकद्दस जगह है ना। अच्छा, मंदिर की बात। उन्होंने अच्छा, खड़ा कर मंदिर दिया में मुझे। हाँ। अब उन्होंने काम करने के लिए मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया। अब मैं क्या पैसों की बात करूंगा। फिर मैंने उन्हीं से एक सवाल किया था कि यार आपको कोई हाथ तकलीफ में क्यों? हालात बहुत ख़राब हैं। पूछे ना आपके पास प्लान क्या है, वो कोई प्लान आज तक नहीं बताता, पॉलिसी कोई नहीं। क्या वजह है कि पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को जो असल इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की यूथ में या पब्लिक में विजन नहीं है। उसके ऊपर क्यों नहीं हमारी मीडिया, उसके ऊपर क्यों नहीं हमारे पॉलिटिशियन बात करते कि भाई विजन देना है सबसे पहले कौम को, उसके बाद आगे चलेंगे। उसकी एक रीज़न है, उसके ना पर्दे के पीछे बड़े सारे लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं। जब आप लोगों को विजन वो देंगे ना, तो वो मफादात जो है वो फिर ख़राब होते हैं। फिर लोग उसकी डिमांड भी करेंगे। आप अगर विजन दे देंगे, अगर बता देंगे कि एजुकेशन की बड़ी वैल्यू है, आईटी की बड़ी वैल्यू है, तो फिर लोग कहेंगे आईटी दो भाई, फिर हमें वो ये चीज़ें नारे ना दो, हमें जज्बाती तकरीरें ना दो, हमें आईटी दो। यस, फिर वो चीज़ें इफेक्ट होती है ना। मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि आप हमसाया मुल्क, मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का, आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज़ में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे, आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ, तो फायदा नहीं है कि हो जाएगा। तो उन्हें कहा कब आओगे आप? मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरा आना है इलाका। तो मैं पहुंच गया, तो उन्हें मुझे दिखाया ना, उन्हें कहा ये करना है। मैंने कहा हाजिर अभी कर देते हैं। तो मैंने काम वाम कर दिया। उन्हें कहा भाई कितने पैसे दूँ? मैंने कहा यार आपने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, मैं आपसे क्या पैसों की बात करूँ, आपका जो दिल करे दे दूँ। ऐसी जगह मतलब? यार उनकी तो मुकद्दस जगह है ना। अच्छा, मंदिर की बात। उन्होंने अच्छा, खड़ा कर मंदिर दिया में मुझे। हाँ। अब उन्होंने काम करने के लिए मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया। अब मैं क्या पैसों की बात करूंगा। फिर मैंने उन्हीं से एक सवाल किया था कि यार आपको कोई हाथ तकलीफ वगैरह तो नहीं है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा भाई हम तो खुशहाल हैं, हमारा माशाल्लाह बड़ा काम है इधर। वो असल में उनका है उधर वो जनरल स्टोर यानी करियाने वगैरह का काम, चावल वगैरह का काम, चावल का। वो बड़े खुशहाल है वो। वहाँ पर एक लड़का ना, एक दुकान है हिंदू की, मिठाई की दुकान है ना, दिलीप स्वीट्स। दिलीप स्वीट। अभी रिसेंटली नारियल की मिठाई बड़ी उनकी मशहूर है, खोपरे वाली मिठाई हाँ, उनकी बड़ी नारियल, मशहूर वही है। हम नारियल वाली मतलब खोपरे तो वाली। अभी मैं रिसेंटली मैं पीर वाले दिन ही वापस आया हूँ ना, तो बाइक पे गया था। मैं पहले यहाँ से बताया कराची से। होता तो यार मिठाई हम भी अपने लिए मंगा दे, क्योंकि मेरी फेवरेट है, तो- आती रहती है वैसे। मैं दिलीप स्वीट्स का भी मैंने काम किया है। दिलीप स्वीट्स से मेरी मिठाई वगैरह मैं लाता रहता हूँ। मैं खाता भी हूँ, घर वाले भी खाते हैं, बड़ी शौक से खाते हैं। हम लोग बहुत वो अच्छी फील नहीं मिठाई करते थी। कि यार ये हिंदू के हाथ की बनी हुई है, ये वो हाँ। फलान। सब कहने की बातें हैं, सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। भाई बनाया तो उसने हाथ धो के ही होगा ना, बनाया तो उसने कढ़ाई और चूल्हे और घी और तेल में ही होगा ना, और तो किसी चीज़ में नहीं होगा ना। तो एक दूसरा वाकया मेरे साथ एक कश्मीर में भी हुआ था। वो कश्मीर भी में हिंदू कम्युनिटी काफ़ी रहती है। ठीक है। तो कश्मीर में वो जो हिंदू थे ना, उनकी फसलें बहुत बड़ी, यानी कि ये कह सकते हैं आपके मरे मरे उनकी जो है ना 50-60 एकड़ के ऊपर जमीन थी और उनके एग्रीकल्चर चावल- जो है, हाँ लैंड। एग्रीकल्चर लैंड का उनके चावल उगाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो चावल है ना वो एक्सपोर्ट होता है, दुबई जाता है कि- और दूसरी कंट्रीज हाँ। जाता है, इंडोनेशिया तक जाता है। वो बकौल उनके कि सबसे ज्यादा अच्छा चावल पूरे एशिया के अंदर हमारे कश्मीर में उगता है। कश्मीर में और बिल्कुल बात उनकी जब मुझे ऑथेंटिकेट लगी, जब मुझे सच लगी, जब उन्होंने मुझे अपने घर में जो है ना दाल चावल की दावत खिलाई, दाल चावल की। और चावल इतना लजीज इतना मीठा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो कर रही है। और हमारे लोग तो अभी आपस में इनको इतना यहाँ से इतना टाइम नहीं मिल रहा कि इस तरह भी देखें। अभी पिछले दिनों में मैं सुन रहा था हमारे वजीर खजाना, उनसे उन्होंने डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा तो वो लाजवाब थे, उनको पता ही नहीं था इस बारे में। वो कहते हैं यार वो बस इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो ये पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो इस तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल। बाकी जैसे ये मार्केट है, ये शॉप्स हैं, यहाँ पे अगर हम डिजिटल सिस्टम रखें कि डिजिटल वे में आप अपना जो भी चीज़ खरीदनी है या सेल करनी है, आप उसकी पेमेंट डिजिटल वे में करें, काफ़ी हद तक जो ब्लैक मनी है वो सामने आ जाएगी, उसका यूज़ मुश्किल हो जाएगा और हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, डिजिटलाइज में बहुत सारे इसके फायदे हैं। एक तो उसका आसानी हो जाती है आपको, और दूसरे उसकी ब्लैक मनी और उसमें उसका गलत यूज नहीं होता आपकी करेंसी का, और सेफ और यानी कि तेज तरीकाकार होता है। लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि जिस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों में ये कहते हैं कि हमारे नेबर ने मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं